नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं अपने गणित वाले नंबर सिस्टम की श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज मैं आपका उसका एक जबरदस्त पॉइंट बताने जा रहा हूं जो आपको जल्दी YouTube पर नहीं मिलेगा। यह देखिए, आज मैं जानवरों के पैर और सिर पर आधारित बताने जा रहा हूं और उसमें मैं आपको 3 तरह के सवाल बताऊंगा और तीनों को मैं उड़ाने की विधि आपको बता दूंगा कैसे उड़ाया जाता है। सबसे आसान विधि मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, जरा समझिएगा अच्छे से आप। करा यदि कुछ व्यक्ति प्रत्येक घोड़े लेकर जा रहे थे और रास्ते में आधे आदमी घोड़े पर बैठ जाते हैं यह तो भूमि पर पैरों की संख्या क्या है? 30 है। क्या है भाई? 30 है। तो बताना है आपको आदमी और घोड़ों की संख्या क्या होगी। तो पहले तो ऐसे प्रश्नों में आप यह याद रखिए, जो कहा है कुछ व्यक्ति प्रत्येक घोड़े लेकर जा रहे हैं। प्रत्येक घोड़े लेकर मतलब क्या कि जितने आदमी उतने ही घोड़े। इसका मतलब है कि जो आदमी और घोड़ों की संख्या क्या होगी? बराबर। जितने आदमी होंगे उतने ही क्या होंगे? घोड़े होंगे। देखिए, आदमी और घोड़ों की संख्या क्या हो जाएगी? आपकी बराबर हो जाएगी। तो क्लियर है। अब देखिए, कभी भी अगर ऐसा सवाल बोले कि आधे आदमी अगर घोड़े पर बैठ जाए, आधे आदमी कहां बैठ जाए? घोड़े पर, तो जो पैर की संख्या दिया रहेगा उसी में केवल आप 5 से भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो पैर संख्या क्या दिया है? 30। 30 में 5 भाग क्या आ जाएगा? 6। मतलब 6 आदमी 6 घोड़े होंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर की जांच करने के बाद सही है। यह पैर की संख्या कब दे रहा है? 30। जब आधे आदमी घोड़े बैठ गए हैं तब। इसका मतलब भूमि पर केवल आधे आदमी का पैर होगा और टोटल सभी घोड़ों का पैर होगा। तो 6 आदमी थे, अगर 3 आदमी बैठ गए तो 3 तो खड़े होंगे ना। तो 3 आदमी का पैर कितना हो जाएगा भाई? 6 पैर। और 6 घोड़ों पर कितना हो जाएगा? 24। देखिए 30 पैर आ रहा है कि नहीं। फिर से हमारी बातों को आप समझिए। कभी भी अगर प्रश्न में ऐसा दे कि आधे आदमी अगर घोड़े पर बैठ जाए और पैर की संख्या दिया रहे तो आदमी या घोड़ों की संख्या पूछे, बस आपको क्या कर देना था? 5 से भाग दे देना था। जैसे कह दे कुछ व्यक्ति प्रत्येक घोड़े लेकर जा रहे थे, यदि कुछ दूरी पर आधे आदमी घोड़े बैठ जाते हैं तो अब भूमि पर संख्या क्या होगी भाई? 50 हुई। क्या हो गई? 50। तो कह देगा आदमी था, घोड़ों की संख्या बताइए। अगर किसी का भी पूछेगा भाई आपको पता है कैसे प्रश्नों में आदमी और घोड़े की संख्या क्या होगी? बराबर। तो बस जो है उसी में आपको क्या कर देना? 5 से भाग देना था। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझा पहला विधि या पहला टाइप सवाल। अब देखिए, मैं दूसरा टाइप आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, अब एक मैं दूसरा प्रश्न आपको बताने जा रहा हूं। यह भी अपने आप में बहुत जानदार है। सवाल क्या दिया है? किसी मैदान में कुछ गाय और आदमी हैं जिनके पैरों की संख्या 120 और सिर की संख्या क्या है? 50 है। तो गाय और आदमी की संख्या आपको बताना है। गाय और आदमी की संख्या। देखिए, कभी भी अगर प्रश्न में ऐसा आए कि प्रश्न में अगर पैर की संख्या क्या दिया है? 120 और सिर की संख्या क्या दिया है? 50। कभी भी अगर प्रश्न में ऐसा आ जाए कि आपको पैर की संख्या भी दिया हो और सिर की भी संख्या दिया हो, तो पहले आप देखिए सबसे आसान विधि क्या है? आप पैर का आधा करके सिर की संख्या घटा दीजिएगा तो क्या निकल जाएंगे? 4 पैर वाले जानवर की संख्या। जब भी देखिए पहले प्रश्न निकलेगा किसका? 4 पैर वाले जानवर की संख्या। तो इसमें 4 पैर किसको है? गाय को है। तो जब भी 4 की संख्या निकालेंगे, पैर की संख्या जो दिया उसका आधा कर दीजिएगा। तो उसका आधा कर देंगे और माइनस क्या करेंगे? सिर की संख्या घटा देंगे। तो डिवाइड में भाग क्या हो जाएगा? 60। 60 क्या हो जाएगा? 10। यह मतलब 4 पैर वाली जानवर की संख्या निकालने के लिए आपको बस क्या कर देना है? पैर की संख्या का आधा कर देना और सिर की संख्या क्या कर देना है? माइनस। तो क्या निकल जाएंगे? 4 पैर वाले जानवर की संख्या। जब अगर 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकल जाएगा तो टोटल देखिए, सिर का मतलब हुआ कि इसे कुल गाय और आदमी मिला कितने हैं? 50। 50 में अगर 10 गाय होंगे तो आदमी क्या हो जाएंगे आपके? देखिए, तो आदमी की जब भी संख्या पूछेगा 50 में से आप 10 माइनस कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका? 40। यह क्या हो जाएगा? 40। फिर से हमारी बात को सुनिए। जब भी प्रश्न में अगर पैर की संख्या और सिर संख्या अगर दोनों दिया रहेगा तो जब निकले पहले किसका निकलेगा? 4 पैर वाले जानवर की संख्या। और कैसे निकलेगा भाई? पैर की संख्या का आधा करके आप सिर संख्या क्या कर दीजिएगा? माइनस कर दीजिएगा। तो फिर क्या निकल जाएगा? 4 पैर वाले जानवर की संख्या।
और जब 4 पैर वाले जानवर संख्या निकल जाएगा तो 2 पैर वाले जानवर संख्या निकालने के लिए आप टोटल सिर में से क्या कर दीजिएगा माइनस। फिर समझिए, जैसे अगर इसे सॉल्व दे दिया, किसी मैदान में कुछ कहते बकरी और बत्तख है, यह याद रखिएगा हमेशा 4 पैर 2 पैर की बात रहेगी। किसी मैदान में कुछ बकरी और बत्तख है, कहते जिनके पैरों की संख्या 90 और सिर की संख्या कहते भाई 40 है, तो उस मैदान में कितने बकरी और कितने गाय? तो आपको प्रश्न में दे रहा है पैर की संख्या क्या दे रहा है भाई 90 और सिर की संख्या क्या दे रहा है भाई 40, क्या दे रहा है 40। तो अगर मैं बताया कि जब भी निकालिएगा पहले 4 पैर, तो 4 पैर किसको होगा? बकरी को होगा। कैसे निकालेंगे? पैर की संख्या का आधा, तो 90 का आधा क्या हो जाएगा 45, 45 में से आप 40 माइनस कर दीजिएगा 40, तो क्या बचेगा 5, तो 5 क्या हो जाएगी बकरी की संख्या। अब बात आई अगर बत्तख की, तो टोटल देखिए कितने सिर हैं, मतलब टोटल 40 जानवर हैं, 40 में 5 क्या है बकरी है, तो जो बचेगा वही क्या बचेगा बत्तख। क्लियर हो गया? देखिए जब भी अगर पैर और सिर संख्या दिया रहेगा तो आप पैर का आधा करके सिर को माइनस कर दीजिएगा, क्या निकल जाएगा 4 पैर वाले जानवर की संख्या। और अगर जब 2 पैर का पूछेगा तो जो 4 पैर वाले जानवर होंगे उन्हें टोटल सिर में से आपको क्या कर देना है माइनस कर देना है। क्लियर हो गया? देखिए अब मैं तीसरा सवाल आपको बताता हूं। देखिए मैं अब एक आपको तीसरा सवाल बताता हूं, यह भी बहुत जबरदस्त सवाल है। देखिए क्या लिखा सवाल, किसी मैदान में कुछ भैंस और आदमी हैं जिनके पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुनी से क्या अधिक है 12 अधिक है, तो भैंस की संख्या क्या है? तो अब देखिए एक बार मैं आपको थोड़ा इसका लगाने की विधि समझा देता हूं आपको। देखिए कैसे, अगर मान लिया जाए अगर भैंस अगर x है और आदमी क्या है भाई y, ये आदमी संख्या क्या हो गई y, तो इनके जो सिर की संख्या होगी, अगर x भैंस तो x सिर होगा, अगर y आदमी तो y सिर होगा, तो इनके जो सिर की संख्या क्या हो जाएगी आपकी x प्लस y। देखिए अब बात आती है अगर पैर की संख्या, देखिए तो बोला क्या था कि जो पैर की संख्या है सिर के संख्या के दोगुने, सिर के संख्या के दोगुने से कितना अधिक है 12 अधिक है। कितना अधिक है भाई 12। तो जब भी हम आपको क्या समझाएं कि जब प्रश्न में अगर पैर की संख्या और सिर की संख्या अगर दोनों पता हो तो पहले हम किसका निकालते थे 4 पैर वाले जानवर संख्या, तो इसमें 4 पैर किसको होगा भैंस को। और कैसे निकालते थे पैर की संख्या का आधा, तो पैर की जो संख्या का आधा 2x प्लस y और यह प्लस 12 बटे 2, फिर क्या करते थे सिर की संख्या माइनस कर देते। सिर की संख्या क्या है x प्लस y। देखिए x अपनी जगह पे 2, इसमें से आप कॉमन लेंगे तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यह 6 हो जाएगा और ये 2 कट जाएगा यह। देखिए क्या बच जाएगा आपका x प्लस y, यहाँ क्या बच जाएगा प्लस 6। यह जब माइनस का अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस x माइनस y। देखिए प्लस x माइनस x प्लस y माइनस y कट जाएगा, x बराबर क्या हो जाएंगे 6। तो x क्या है भैंस की संख्या है, तो भैंस संख्या क्या होगी 6। इसमें जब भी आपसे पूछा जाए केवल 4 पैर वाले जानवर संख्या पूछा जाएगा। यह तो लगाने की विधि हुआ। अब मैं आपको जादू बताता हूं, बस देख के ही बता देंगे आप आंसर क्या होगा। देखिए कभी भी अगर ऐसा प्रश्न दे तो बस आप क्या करिएगा, जितना अधिक बोला रहेगा उसी का आप आधा कर दीजिएगा आंसर। कितना अधिक है 12, तो 12 का आधा क्या हो जाएगा 6, ये इसका आंसर। भैंस की संख्या क्या हो जाएगी 6। देखिए मैं तीनों विधि जो आपको पढ़ाया 3 तरह के सवाल, तीनों में एक बार बताने की कोशिश करता हूं। देखिए क्या क्या बताया। देखिए पहला में प्रश्न आपको यह बताया, अगर कुछ व्यक्ति जब जा रहे थे अगर रास्ते में आधे आदमी घोड़े बैठ जाए तो कहते अगर उस समय पैर की संख्या अगर 70 है, पैर की संख्या क्या है 70, जब आधे आदमी घोड़े बैठ जाए तब तुम क्या बताए इसमें आधे आदमी घोड़े, तो बस क्या करना था चाहे आदमी की संख्या पूछे या घोड़े की संख्या पूछे, अब किससे भाग दे देना था भाई 5 से, तो 70 में 5 का भाग क्या हो जाएगा 14, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक में आपको क्या बताया दूसरा,
जब प्रश्न में पैर और सिर की संख्या अगर दोनों दिया रहे, से कहते किसी मैदान में कुछ मुर्गी और कुछ बकरी है, यदि कहते उनके पैर की संख्या 140 और सिर की संख्या 60 है, तो कितनी मुर्गी और कितनी बकरी होंगी? तो हम बताएं कि जब पैर और सिर संख्या अगर दोनों दिया रहेगा तो आप पैर का आधा करके सिर संख्या में संख्या जाएगा 4 पैर, तो इसका आधा क्या हो जाएगा 70, 70 में 60 जाएगा, क्या बचेगा 10, तो 10 मतलब 4 पैर किसको होगा? बकरी को, तो 10 बकरी हो गए। अगर 60 में अगर 10 बकरी हैं तो जो बचेंगे वही क्या होंगे? मुर्गी, तो मुर्गी कितना बच जाएंगे? 50। तीसरा में क्या बताया? किसी मैदान में कुछ भैंस और आदमी है, यदि उनके पैर की संख्या सिर की संख्या के दोगुने से, जितना अधिक बोलेगा बस उसे क्या कर देना? आधा। कहीं से 20 अधिक है तो 20 का आधा क्या हो जाएगा? 10, तो भैंस संख्या क्या हो जाएगी? 10। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको तीनों सवाल को जबरदस्त समझ में आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, और जल्द ही मैं आपको लाइव क्लास भी लेने वाला हूं, और जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं इसका पीडीएफ आपको मैं बहुत जल्द टेलीग्राम पे आपको देने वाला हूं। धन्यवाद।